स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 31वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में 641 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, पेपर में गलती ज्ञान की कमी से कम लेकिन अभ्यास की कमी से ज़्यादा होती है। आप देखिए, सुने होंगे कि मुझे आता था लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो इसका कारण ये नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, लेकिन वो अभ्यास की कमी से ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। देखिए, 5 से 6 मिनट आप समय निकालिए, कहीं इत्मीनान से 5-6 मिनट बैठ जाइए। ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हर दिन आप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते रहेंगे तो एक महीने में कम से कम आपका समझ लीजिए कि 600 क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये 600 क्वेश्चन सफलता के लिए कम नहीं होते। बात समझ में आ गया? हमें फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो ये सिलेक्शन दिलाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें इस विषय का जनक नहीं बनना है, हम केवल सिलेक्शन दिलाने के लिए ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। देखिए, बहुत ज्ञान से सिलेक्शन नहीं होता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो अक्सर हम ज़्यादातर अभ्यास ही कराते हैं, क्योंकि अभ्यास में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। इंसान को भी भगवान बना देता है अभ्यास। देखिए, क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को। तो क्या किया था उन्होंने? प्रैक्टिस किया था। अगर आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ याद नहीं होता तो कई बार अभ्यास करें, ठीक है। अभ्यास में वो ताकत होती है कि आपसे गलती पेपर में नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करते रहिए। चलिए, प्रश्न नंबर 642 की बात करते हैं कि पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, बताएं। तो पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर अभ्यास पर ध्यान दीजिए, राइट। पढ़ने पे कम, अभ्यास पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 643 है कि कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी है, बताएं। कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन है? लेटिसम्स डार्सी। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, लेटिसम डार्सी। ये है कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी, ठीक। प्रश्न नंबर 644 है कि ट्रेपीजियस कहाँ की मांसपेशी है, कहाँ पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? ये कंधे में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, पूरी जीवन छोटी पड़ जाएगी पढ़ते पढ़ते। इसलिए हमें पेपर ओरिएंटेड ही पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 645 है, उर्वास्थ क्या है, ठीक है ना। उर्वास्थ क्या है? देखिए, उर्वास्थ को फीमर भी कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक। तो उर्वास्थ जो है एक फीमर है, फीमर को ही कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 646 है, एक वयस्क व्यक्ति के ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, बताएं। एक वयस्क व्यक्ति के ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 4 इंच, या सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10 सेंटीमीटर, राइट। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 647 है कि जैविक क्षमता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बताएं। सही जवाब स्पायरोमीटर। प्रश्न नंबर 648 है कि ऑक्सीजन कर्व यानी ऑक्सीजन डेप्थ जो शब्द है, इसका आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? AB हिल। चलिए, प्रश्न नंबर 649 है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है किसके द्वारा होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हार्ट मसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? हार्ट मसल्स के द्वारा, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 650 है, अस्थि पंजर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? या मानव कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? या एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। प्रश्न नंबर 651 है कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में कुल मांसपेशियों का जो प्रतिशत होता है वो 40 से 50%। चलिए, प्रश्न नंबर 652 है कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, बताएं। अक्सर पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या है 639, 639 ऐसे करके याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 653 है कि कौन सी पेशी अस्थि से जुड़ी होती है, ठीक है ना। कौन सी पेशी जो होती है वो अस्थि से जुड़ी होती है? तो उसको बोलते हैं रेखित पेशी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। रेखित पेशी, रेखित पेशी जो होती है वो अस्थि के साथ जुड़ी होती है। चलिए, प्रश्न नंबर 654 है कि आरेखित पेशी का दूसरा नाम क्या है?
आरेखित पेशी को और क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अनैच्छिक पेशी। क्या बोलेंगे? अनैच्छिक पेशी। ये पेपर जो है एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रश्न है, फर्जी कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि फर्जी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। फर्जी पढ़ते रहिए, फर्जी पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 655 है, सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल किसे कहते हैं? कोशिका के किस भाग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो सही जवाब लाइसोसोम। क्या बोला जाएगा? लाइसोसोम, जिसकी खोज डी डोबे ने किया था। बाकी प्रोटीन की फैक्ट्री आपको पता ही है कि राइबोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था वो सी वेंडा ने दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 656 की बात करें, स्कैपुला अस्त कहाँ होती है? देखिए स्कैपुला अस्त को अंश फलक अस्त भी कहते हैं, ठीक। तो स्कैपुला अस्त कहाँ पाई जाती है? ऊपरी पीठ में। अब इसको अभ्यास नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, और जब गलत होने लगेगा सवाल आपका तो आपके साथ सही कैसे होगा? प्रश्न नंबर 657 है कि ट्रेकोमा, हर्पीस और चेचक ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस, परजीवी, जीवाणु, विषाणु, जो भी है बताएं। ट्रेकोमा, हर्पीस, चेचक किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो ये सही जवाब होगा विषाणु। विषाणु जिसे वायरस भी कहते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 658 है, पोलियो, गलसोथ, डेंगू ज्वर ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु या विषाणु या परजीवी या फिर कवक, किसके द्वारा? सही जवाब विषाणु। विषाणु जिसे वायरस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 659 है, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा ये जो रोग है किसके द्वारा होता है? विषाणु या जीवाणु, बताएं। तो सही जवाब विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अभ्यास करते रहिए, कन्फ्यूजन में रहेंगे तो कुछ सही होगा नहीं। प्रश्न नंबर 660 है कि पीलिया और ट्रेकोमा, ठीक है ना, प्रभावित करता है। यानी पीलिया रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो ये नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है, और ट्रेकोमा जो रोग होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंख को प्रभावित करता है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा, पीलिया जो है नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और ट्रेकोमा जो है आंख से संबंधित है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 661 है कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बताएं। तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और एक होता है स्टेपीज, वो हड्डी है जो कान की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये थे वो फिजिकल एजुकेशन के प्रश्न, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए और शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े। आप हमारे हौसले को बढ़ाइए और हम आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।